इंडिया हैज हैमर्ड, जैसे बच्चों के साथ नहीं खेलते वैसे बच्चों के साथ खेला गया है। इस तरह मारना शुरू किया, इस तरह पीछे गए कि अल्लाह खैर करे। रोहित शर्मा जब वो खेलता है, ऑन सॉन्ग होता है, देन ही डजंट केयर, ही डज नॉट केयर। भाई इससे ज्यादा रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए नहीं कर सकता था यार, क्योंकि लोगों के दिल में आग लगी हुई है, आग। पागल आदमी है ये रोहित शर्मा। घंटा बजा दिया इंग्लैंड का, इंडिया ने घंटा पकड़ के बजा दिया, घंटा पकड़ के बजा दिया है इंडिया ने इंग्लैंड का। इंग्लिश मीडिया रो रहा है। अभी माइकल वान की जो कुत्तू वाली कर दी है ना, अब बाहर निकलना फड़क दी है। ये वही इंग्लैंड है ना जिसने इंडिया को 10 विकेटों से हराया था। ये वही इंग्लैंड है ना जो फुदकते बुमराह के, मैं आपको अभी पावर प्ले के इस वर्ल्ड कप के स्टैट बताने लगूं, जब मैंने देखा मैं तो दंग-बंग रह गया हूं। तौबा तौबा तौबा, टांगे खड़ी कर दी। इंग्लैंड वाले बड़े आसमान पे थे। ये ब्राह्मी आर्मी, बेटा नाम आर्मी रखने से ब्राह्मी कोई ब्राह्मी आर्मी बन नहीं। शर्मा के बारे में विराट कोहली ने कहा कि उनके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, और जाके जहीर भाई का चूसे वो लोग जो जहीर भाई ने कहा था कि रोहित जब खेलता है तो रोंगटे खड़े कर देता है, कर दिया उसने, सबके खड़े कर दिए। It was a Rohit show. Today we witnessed one of the best innings from a captain, leading from the front. अगर आप बात कर लें, if you go other way around, सिर्फ एक चीज रोहित की क्वालिटी से किसी को शक नहीं था, एक चीज उन्होंने बदली। Only one thing he changed within himself, that was a selfless approach. शर्मा ये तो कोई यानी खतरनाक फॉर्म में या क्रेजी है ना, मतलब कमाल, इट्स अनबिलीवेबल है ये। नहीं, आई थिंक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। इनक्रेडिबल बैटिंग बाय इंडिया वंस अगेन। मेरा नहीं ख्याल ऐसा प्लेयर दुनिया क्रिकेट में है। ठीक है, वी टॉक अबाउट एम्पायर कोहली, वी टॉक अबाउट जो रूट, वी टॉक अबाउट विलियमसन, वी टॉक अबाउट बाबर आजम, बट डिफरेंट बिकॉज इट मेक्स लुक बैटिंग सो इजी। यू नो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी बॉलिंग अटैक हो, बड़े आराम से शॉट। जब हाथ में बैट नहीं बल्कि हाथ में तोप लेके आए हुए थे, तोप से जैसे बंदा किसी को उड़ाता है ना, बॉल को उड़ा के रख दिया है। रोहित ने एक बार फिर प्रूफ किया वो कप्तान है और फ्रंट से लीड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे कप्तान बाबर के लिए भी उन्होंने सीख छोड़ी है कि कैसे बैटिंग की जाती है, किस तरह से खेला जाता है। इट गोज टू रोहित शर्मा। भाईजान कमाल किया उस बंदे ने, जिस तरीके से 8 छक्के 7 चौके मारे और 1 मैन आर्मी, ऐसे ही उसको हिटमैन नहीं कहते। अच्छा कैप्टन होना, अच्छा खिलाड़ी होना भी जरूरी है। रोहित शर्मा ने बात साबित किया है कि अगर मैं अच्छा कैप्टन हूं तो मैं अच्छा खिलाड़ी भी हूं, मैं खुद परफॉर्म करके दिखाऊंगा। मैं विराट कोहली के सर के ऊपर नहीं बैठा। बेशक विराट कोहली ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसका अकेले बंदे ने विराट कोहली की परफॉर्मेंस भी दी है अपनी। इंग्लैंड ने सोच लिया था कि हम जीतेंगे, लेकिन उनको ये नहीं था पता इंडिया जब अपनी करनी पे आ जाए फिर वो या ना ये देखता है कि सेकंड बॉलिंग है, फर्स्ट बॉलिंग है। शर्मा देखिए, जब कप्तान इस तरह से बल्लेबाजी करेगा या अगर कप्तान बॉलर है तो विकेट लेगा, तो टीम का सारा हौसला बुलंद हो जाता है। और उनकी बारे में बड़ी अच्छी न्यूज है, इसलिए कि बात सुनते हैं, क्लोजली काम करते हैं हर प्लेयर के साथ, उनकी इज्जत है डगआउट में और टीम के लिए खेलते हैं। रोहित शर्मा देखिए, जब कप्तान इस तरह से बल्लेबाजी करेगा, उन्होंने जिस हिसाब से आज छक्के लगाए और छक्कों का इंटरनेशनल रिकॉर्ड आज अपने नाम कर लिया, वो उनके जो छक्के हैं वो क्लासिकल सिक्सेस हैं। इसीलिए हम रोहित शर्मा की बात करते हैं कि वो एक टॉप के लीडर हैं, जो जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेस हैं। तो मेरे ख्याल से और उनकी बैटिंग आप हमारे सामने, आपके सामने, कि जब उनको ऑन गिविंग डे उनको कोई भी टास्क रिक्वायर होता है तो वो उसके पीछे जाते हैं और उसको पूरा करके आते हैं। और जिस तरह उनकी आज बॉडी लैंग्वेज, रोहित शर्मा ने जिस तरह से उसके बाद चार्ज लिया और जिस तरीके से धोया, कमाल की बैटिंग की। और रोहित को निकनेम उनका है हिटमैन। रोहित के साथ HIT जो उनका आखिरी, वहां से उन्होंने हिटमैन का उनको निकनेम दे रखा है। वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और जिस तरीके से उन्होंने इवॉल्व किया इस खेल के साथ, वो बहुत अच्छे प्लेयर थे। वो ग्रेट जोन में चले गए सिर्फ जस्ट टू चेंज दैट सेल्फलेस अप्रोच। तो मुझे लगता है कि ये जो इनिंग्स है या ये जो खेलने का तरीका है, जब से इन्होंने, मैंने देखा है कि पिछले साल से इसकी प्लानिंग की, उसके मुताबिक एग्जीक्यूशन शुरू की। इफ यू सी द लास्ट 50 ओवर वर्ल्ड कप, ही वाज अ स्टैंड आउट परफॉर्मर फॉर इंडिया। कुछ भी हो जाता था, ही वाज प्लेइंग सेल्फलेस। You know, the most impressive part of his innings was that he was not thinking about any of his milestone. मेरे ख्याल से अगर टर्म यूज की जाए ब्रूटली ब्यूटीफुल, तो ये बुरी बात नहीं होगी रोहित शर्मा के लिए जब वो बड़ी हिट मार रहे होते हैं। शर्मा को इन छोटे बच्चों के साथ तो कभी भी नहीं मिला सकता ना। हमारे तो छोटे बच्चे हैं उसके आगे। माइंड तो सबके बाद एक ही है, दिमाग छोड़े ना सर, क्या हो गया? हम क्यों नहीं पैसे क्रिकेटर प्रोड्यूस करते? वो बहुत टॉप क्लास किस्म का प्लेयर है भाई। शर्मा ने आज साबित कर दिया कि वो अच्छे कप्तान भी हैं और मुश्किल वक्त में अपनी टीम को भंवर से बाहर निकालने में अहम किरदार अदा कर। और जब उनसे इंटरव्यू होता है तो क्लैरिटी ऑफ माइंड शो करता है। उन्होंने जिस हिसाब से आज छक्के लगाए और छक्कों का इंटरनेशनल रिकॉर्ड आज अपने नाम कर लिया, वो उनके जो छक्के हैं
वो क्लासिकल सिक्सेस हैं। मेरे ख्याल से अगर टर्म यूज की जाए ब्रूटली ब्यूटीफुल, तो ये बुरी बात नहीं होगी रोहित शर्मा के लिए जब वो बड़ी हिट मार रहे होते हैं। और मुझे इसलिए वो बहुत पसंद है क्योंकि इजी तरह से वो छक्के मारते हैं, खूबसूरती का जिक्र होगा और एफर्टलेस हिटिंग का जिक्र होगा और लैंग्वेज एलिगेंस का जिक्र होगा, तो रोहित शर्मा का नाम सबसे पहले लिखा जाए। मेरा नहीं ख्याल ऐसा प्लेयर दुनिया क्रिकेट में है, ठीक है। ये स्कोर करता है ना, आप देखें ये फेयरलेस होकर खेलता है। इसको ये नहीं होता कि मैंने रैंकिंग के लिए खेलना है। ये टीम, एक तो कैप्टन है, और जब भी इसकी आप इनिंग देखें मतलब या तो ये आउट हो जाएगा या ये फिर टीम को उस मुश्किल से निकाल देगा। रोहित शर्मा था क्योंकि लोग तो बहुत सारे स्कोर कर देते और वो आउट ऑफ फॉर्म था, हर चीज उसके अगेंस्ट थी। लेकिन जिस तरह उसने फास्ट बॉलर्स को फेंटा दिया ना, ये नहीं कहना चाहिए मारा, फेंटा दिया है, क्योंकि जिस तरह छक्के मारे हैं उसने, क्योंकि जी तो वो काबिले दीद थी। तो आज की जो इनिंग्स थी ना जी, तो वो ये था कि जी आज का इनिंग्स नहीं, आज का जो पूरा मैच था, पूरा दिन था, वो रोहित शर्मा के नाम था। और उनके जो बैटर थे वो डिफरेंट अप्रोच के साथ आए, डिफरेंट माइंडसेट के साथ आए, ज्यादा अग्रेसिव आए, उन्होंने अटैक किया और ओब्वियसली उनका अटैक कामयाब हुआ। और हमने 2 स्पिनर्स की यहाँ सर्विसेज हासिल की, आदिल राशिद और लियम लिविंगस्टोन। उन दोनों ने 8 ओवर किए, 49 रन दिए और 1 विकेट अपने नाम की, और उनकी इकोनॉमी 6.1 की रही। सो यहाँ इंडिया के पास 3 स्पिनर्स हैं। सो इंडिया के जो तीनों स्पिनर्स हैं बड़े कैपेबल स्पिनर्स हैं। दे विल बी लिकिंग देयर लिप्स के इस विकेट के ऊपर। उनका जो पलड़ा है वो भारी रह सकता है। बॉल स्लो है, बॉल फंस रहा है, विकेट पे बाउंस लो है। यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा। रोहित शर्मा ने मेक श्योर किया कि अब इंडिया वो वाली नहीं है कि तुम्हें अहमदाबाद में वो माइलस्टोन के लिए खेलता ही नहीं है, क्या उसे माइलस्टोन चाहिए यार, उसे 150। वो जो रोहित का मोटा पेट दिखा रहे थे, बड़े चूटर दिखा रहे थे भैया, उसका आज भी अगर रोहित शर्मा मारेगा या कोहली मारेगा जिस दिन, याद रख लो सब T20 के ठंडे हलकटे सब। ओपनर जो बैट्समैन होता है अली भाई, जो टॉप ऑर्डर का बैट्समैन, उसकी यही क्लास होती है कि एक तो नया बॉल थोड़ा उसने सी ऑफ किया, थोड़ा स्ट्रगल किया, पिच सही नहीं थी, पिच स्लो एंड फास्ट टाइप की थी, बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा था, लेकिन जब आना शुरू हुआ अपने वो टाइम टोटल, आज अली भाई उन्होंने टाइम किया, मतलब कोई ऐसा नजर नहीं आया कि बहुत जोर से शॉट मारा हो, इवन पुल भी, मतलब सिर्फ टाइम से आज खेलें, क्योंकि आज ये टाइम वाला पिच था। फुटवर्क अली भाई जो बहुत मैटर करता है किसी भी जो भी बैट्समैन है उसके लिए, एक्सेलेंट फुटवर्क उसने यूज किया, इवन स्पिनर्स पे, फास्ट बॉलर्स पे, आप छोटे पैडल्स भी उन्होंने किए हैं, कट्स भी मारे हैं, मतलब एक ट्रूली परफेक्ट इनिंग मैं कहूंगा। देखिए अली भाई, भारतीय बैटिंग में यही वो है कि अगर देखें शिखर धवन के बाद इनको चांस मिला तो उन्होंने चांस को अवेल किया। हमारे यहाँ इस तरह की नहीं है कि हम एक बैट्समैन अगर हमारा फॉर्म में नहीं है दूसरे को खिलाते हैं, एक आध मैच में उसने रन कर दिए लेकिन फिर अगले मैचेस में उसका वही हाल होता है जो पुराना हाल होता है। तो यही एक अच्छे बैट्समैन की एक जो बार बैठ के देख रहा होता है कि मुझे चांस मिलेगा और मैं किस तरीके से टीम में दोबारा कम बैक करूंगा। अब देखिए 300 रन्स बनाने के बाद भी एक टीम वन साइडेड मैच हारती है, और वो टीम जिम्बाब्वे या कोई नामीबिया की टीम नहीं, इंग्लैंड की टीम है जो कि के सुपरस्टार से भरी हुई टीम है। वो 300 रन बनाती है, उसके बाद 10 ओवर खेलती है इंडिया और मैच वन साइडेड हो जाता है। रोहित शर्मा ने एक जबरदस्त 32nd सेंचुरी। आज रोहित ने फेटा लगाया ना, फेटा समझते ना, कैसा फेटा लगाया, इसको बोलते हैं फेटा। करेंगे रोहित शर्मा, क्या कर पाएंगे? रोहित शर्मा ने कहा अच्छा जी चलो साइड पे पकड़ो, बहुत हो गया, लोगों ने तो ऐसा समझ लिया कि हम शरीफ क्या हुए तो पूरी दुनिया बदमाश हो गई, तो आज फिर वापस गुंडागर्दी को उतरते हैं और बदमाशी करते हैं। और फिर की रोहित शर्मा ने भरपूर किस्म की बदमाशी। आज की रात रोहित शर्मा के नाम, रोहित शर्मा ने आज डील को सील कर दिया, उस सारी डिबेट को एक बोरी में बंद करके डस्टबिन में फेंक दिया कि एम आई स्टिल गुड इनफ टू लीड दिस टीम इंडिया। बड़े प्लेयर इसी तरह करते हैं सवेरा, बड़े प्लेयरों की वापसी बड़ी वापसी होती है। जिस चीज का डर था वही हुआ, रोहित शर्मा इज बैक इन फॉर्म। रोहित शर्मा फॉर्म में वापस आ गया, और ये खाली फॉर्म में नहीं आया, ये एक 20 फॉर्म तबाही फॉर्म के अंदर वापस आया है। 30-40 करता सही था, 50 कर लेता कोई मसला नहीं था, पकड़ के 119 मार के चला गया। 77 बॉलों के ऊपर 80 बॉलों के ऊपर 119 मार के चला गया, 7-8 छक्के मार दिए, रुका ही नहीं, रुकने का नाम ही नहीं लेता, रख रख के
मारे जा रहे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा ये शर्मा। इसलिए मैं कह रहा था, क्योंकि मुझको पता था उमर, मुझे कंफर्म यकीन था कि जब इसका बल्ला चलेगा ये बहुत मारेगा। इसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है, ये तपा बैठा हुआ है अंदर, इसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है जो कि निकलना है। और मुझे डर था कहीं वो 23 तारीख को ना निकल जाए। वो तो शुक्र है कि इंग्लैंड में निकल गया। तो भाईजान जब वो फिर रिदम में होता है, फिर वो मैच खुद ही साइड पे कर देता है। अगर पहले भी इंडिया बारी कर रहा होगा और अगर वो इसी तरीके से 60, 70, 80, 90, 100 जितने भी रन करके जाएगा तो टीम का कितना भला हो जाएगा। एंड पे भी कहीं ना कहीं उसकी बारी ना होती तो मैच फंसा जाता है कि नहीं। तो ऐसा बैट्समैन है इतने इंपैक्ट वाला। आपको कल भी और आज भी मैंने बताया मिड इनिंग्स में भी कि कल जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हो रहा था तो सामने उन्होंने एक स्टैट दिखाया कि भाईजान दुनिया में इतने ओपनर है ही कोई नहीं, 4-5 ही हैं जिनका 90 प्लस का स्ट्राइक रेट है और 45 प्लस की एवरेज है। और 45 प्लस को तो छोड़ो, 55 प्लस की किसी और की नहीं है। एंड ऑफ लिस्ट जो खेल रहे हैं सिर्फ रोहित शर्मा की है। 55 प्लस एवरेज एज अ ओपनर, ऑलमोस्ट 9000 रन और स्ट्राइक रेट भी इसका 90 से ऊपर। एंड ऑफ लिस्ट कोई और बंदा ही नहीं है जिसकी 50 के ऊपर की एज अ ओपनर एवरेज हो, वो खेल रहा हो। तो हम बहुत जल्दी क्रिटिसाइज करने में लगे रहते हैं कि इसको निकालो, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। मतलब थोड़ा सा हम सोचते भी नहीं है कि बात किसकी कर रहे हैं, किसने कितना क्या परफॉर्म किया हुआ है। रोहित शर्मा का तो रिकॉर्ड अभी आपके सामने है, 55 की एवरेज एज अ ओपनर। ही इज एब्सोल्यूट लेजेंड इन दिस फॉर्मेट ऑफ द गेम। ये जो 50 ओवर का फॉर्मेट है, 30 तो उसने 100 बना दिया एज अ ओपनर। आज 32वां शो है उसके करियर का। कट नाम और टाइटल दिया जाता था रोहित शर्मा को, और रोहित शर्मा ने आज की रात चिन्ह बताया कि आई एम इंडीड द हिटमैन ऑफ दिस इंटरनेशनल क्रिकेट, आई एम स्टिल गुड इनफ टू कैप्टन टीम इंडिया। आज रोहित शर्मा ने, यार मेरा दिल ही नहीं कर रहा किसी और चीज पे बात करने का। बड़ा प्लेयर जब होता है ना कि आप दुनिया के उस पोडियम पे पहुंचते हो जहां आपका नाम लिखा जाता है कि आप बड़े प्लेयर हो, बड़े प्लेयर की वापसी। हालांकि ना मैं रोहित शर्मा फैन हूं, ना मैं रोहित शर्मा के लिए शायद उस तरह सेलिब्रेट करता हूं जिस तरह विराट को सेलिब्रेट करता हूं, लेकिन आज दिल से मैं इमोशनल हूं रोहित शर्मा की इनिंग्स देख के। यार उस बंदे का कमिटमेंट, आज उस बंदे का एक अपने अंदर सेल्फ बिलीफ। अब मतलब आज रोहित ने बता दिया कि भाई साहब मैं इतने सालों से, मुझे हिटमैन का टैग क्यों मिला। रोहित शर्मा के लिए ये चेरी मजेदार चेरी है। जिस तरह की उसने बैटिंग करी है ना, टॉप क्लास। जो एक्स्ट्रा कवर पे आज मारे ना छक्के, वो मुझे इसलिए पसंद आया कि मेरा पसंदीदा शॉट है। जिस तरह आज रोहित ने फेटा लगाया ना, फेटा समझते ना, कैसा फेटा लगाया, इसको बोलते हैं फेटा। और ने आज जिस तरह खेला है ना, मतलब एज ए टीम उन्होंने बता दिया है कि भैया जैसी भी पिच हो हम इस तरह खेलेंगे। अभी तो विराट जल्दी आउट हो गया था। टॉप क्लास बैटिंग करी सारे बैट्समैनों ने। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा दोबारा से फॉर्म के अंदर आए। एक उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क रहा था कि उनकी शायद फिटनेस के ऊपर प्रॉब्लम है, या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उनकी बहुत बुरी गई थी। उस वक्त भी मुझे याद है, मुझे लग रहा था कि वनडे फॉर्मेट शायद उनको सूट करता है। और खासकर इस पर्सपेक्टिव में हम देखें कि एशिया के अंदर हो रहा है, लाइक सब यूएई में उन्होंने सारे मैचेस खेलने हैं, तो वहां पे शायद टीम इंडिया को ज्यादा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अगरचे उन्होंने रन नहीं किए, बट मुझे लगता है कि उनको सूट करती है वो कंडीशन। आपको याद होगा एक लंबा टाइम पीरियड शायद 4 बरस का गुजरा था जब विराट कोहली ने 100 नहीं किया था। तब अफगानिस्तान के खिलाफ उनका 100 दुबई के मैदान में ही हुआ था। और अब थोड़ा सा, मैं नहीं कहूंगा बैट पैच है क्योंकि पर्थ के मैदान में तो 100 करके आए विराट कोहली, बट ऐसी टीम जिसके अभी 4 मेन क्रिकेटर जो कि शायद उनकी किसी भी प्लेइंग 11 में जगह बना पाते हैं, जैसे जायसवाल हैं, इसमें बुमराह नहीं, आई डोंट नो बुमराह होंगे या नहीं होंगे आगे भी, बट बुमराह नहीं है। अर्शदीप बाहर बैठे हुए हैं और जो कि कुलदीप यादव, इनका 100% वो प्लेइंग 11 में जगह पाते हैं। ये 4 मेन क्रिकेटर नहीं है, उसके बावजूद यूं मतलब एक तरफा मैच को लेके जाना बैटिंग पर्सपेक्टिव में ये बड़ी खास थी। और फिर आज मैं और देख रहा था, वैसे काफी लोगों को पता भी है कि टॉप 3 जो सेंचुरीज हैं ओडीआई की, वो तीनों के ऊपर इंडिया की हुक्मरानी है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा। ये बैटिंग की हुक्मरानी उनकी बहुत अरसे से चलती आ रही थी, बट अब उनकी बॉलिंग में भी बहुत तगड़ा हुआ। अगरचे आज शामी मुझे ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगे, बल्कि जब से वो आए हैं उनका एक ही चीज देखने के रिदम पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते। T20 में उन्होंने दोबारा जब बॉलिंग शुरू की थी इंजरी के बाद, बॉल हल्का सा उन्होंने कि घुमाया था, मगर उतने इफेक्टिव नहीं वो जो हमें वर्ल्ड कप 2023 में जितने डेंजरस मिले थे। खासकर आज उनको 8+ की के इकोनॉमी से रन हुए। वैसे तो तीनों फास्ट बॉलर को 6+ की इकोनॉमी से रन हो। तो जिस बंदे ने 30-100 एज अ ओपनर ही बना दिए और एवरेज भी उसकी एज अ ओपनर जब से ओपनिंग कर रहा है वो 55 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट भी शानदार है। और अभी रिसेंट पास्ट में तो वो T20 वाले स्ट्राइक रेट से ओडीआई में खेल रहा है। तो एक दो फेलियर आए, फॉर्मेट टू फॉर्मेट बात होती है। T20 की अलग, वो भी उसने 40 गेंदों पर 90 मारा, 40 गेंदों पर 90 T20 में ऑस्ट्रेलिया को मारा, उसी ने मारा ना भाई। जब स्टार्क को वो एक ओवर में 28-29 रन मार रहा था
तो आपने देखा ना वो मैच, तो कोई अपने प्राइम पे भी स्टार को 28, 29, 30 रन एक ओवर में नहीं मारता। तो जो उसके करियर का आखिरी टूर्नामेंट था T20 का, उसमें भी उसने रन मारे 40 गेंदों पर 90 रन। सोच के बंदा कहता है 40 गेंदों पर 90। जी हां, स्टार को 28 रन एक ओवर में मारे। तो जो उसके करियर का आखिरी टूर्नामेंट है व्हाइट बॉल का, उसमें भी उसने कमाल किया। और अभी तो वो ओडीआई फॉर्मेट खेल रहा है जी। टेस्ट में अच्छा नहीं कर रहा तो निकाल दें भाई, टेस्ट डिफरेंट है, निकालना है या नहीं रखना, तो टेस्ट में उसका हिसाब किताब अलग है। ये ओडीआई है। ओडीआई में तो भाईजान ऐसे जो खिलाड़ी हैं वो किस्मत से मिलते हैं। तो हम बिल्कुल भी कोई रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं करते, कुछ नहीं देखते किस बंदे ने कितना अरसा कितना सर्व किया हुआ, इसको निकाल दें, इसको डाल दें, इसको रख दें, ऐसा कर दें। ये दोनों प्लेयर ओडीआई क्रिकेट में जो विराट कोहली के स्टैट्स हैं और जो रोहित शर्मा के स्टैट्स हैं, एज अ ओपनर 30 कर गया एज अ ओपनर। Let's talk about, I want to ask you this, मिसबा, ये कैसे है कि रोहित शर्मा जब आते हैं क्रीज में, ओपन करने आते हैं और अच्छे से अच्छा बॉलिंग अटैक भी, और हमने देखा है अभी तो सारे अच्छी टीमों से वो मैचेस खेल चुके हैं हमने, कि वो आते साथ ही अटैक कर देते हैं, वो भी और फिर उनके साथ जो उनके दूसरे पार्टनर भी होते हैं वो भी बराबर के उसके अंदर जो है शरीक हो जाते हैं। हाउ डू दे हैव दैट कॉन्फिडेंस कि यार मैं कोई नहीं, आई विल कम डाउन द विकेट, मैं देखता हूँ कितना तेज गेंद करता है, या मैं देखता हूँ ये मेरे मुश्किल एरिया में मुझे फंसाना चाहता है, एंड देन स्टिल गो अहेड एग्जीक्यूट द शॉट। हाउ इज इट दैट दे आर एबल टू डू दिस? देखिए, बहुत सारी चीज़ें, कोई एक चीज़ नहीं है। एक तो ये है कि टॉप के प्लेयर हैं, उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंसेस भी देखें, जिस तरीके से वो थ्रू आउट खेलते आ रहे हैं, 3100 किए हुए हैं उन्होंने, आईपीएल में खेलते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी उनको एज है वो यहाँ की कंडीशंस का है। वो उन कंडीशंस का उनको पता है, हर ग्राउंड का, हर पिच का, कि यहाँ पे कैसे खेलना है। आई थिंक ओवरऑल एक तो कंडीशंस को अंडरस्टैंड करना, फिर स्किल वाइज पूरा जो उस चीज़ पे काम करना, हर किस्म की गेम है उनके। मैंने ही टीम को बताना है, डरो नहीं, रिलैक्स करो, मैं खड़ा हूं ना यहाँ पे, प्रेशर मुझ पे आप छोड़ दो। ये शर्मा ने किया है भाई। ये अगर आप मैच उठा के आज देखें तो रोहित शर्मा ने आते साथ ही सारे बॉल को न्यूट्रलाइज कर दिया। रिलैक्स, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, रिलैक्स करो, मैं मार रहा हूं, तुम भी मार सकते हो, तुम मुझसे तो बेहतर जान में हो, मैं तो अभी 35 साल का हो गया हूं, तुम तो अभी। तो दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच खत्म हो चुका है और इंडिया ने इस मैच को शानदार तरीके से जीत लिया है। हालांकि टारगेट बहुत ज़्यादा था, 305 रन का लक्ष्य था भारत के सामने और 305 रन भारत ने बनाए, लेकिन भारत ने जिस शानदार तरीके से ये रन बनाए हैं ये पूरी दुनिया देख रही है और इंग्लैंड की टीम के होश उड़ चुके हैं, क्योंकि इतना लंबा टारगेट चेस करना आसान नहीं होता। लेकिन इंडियन टीम के प्लेयर्स इस तरह से इस समय जिस तरह से फॉर्म में है, वो देख के अगर 400 के ऊपर भी टारगेट होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, इंडियन टीम उसको चेस कर लेती। खास करके जब रोहित शर्मा का बैट चल गया तो सामने फिर कोई भी बॉलिंग अटैक हो, कोई भी टीम हो या कोई भी पिच हो, रोहित शर्मा फिर रुकने वालों में से नहीं है। और वही आज रोहित शर्मा ने कटक के मैदान पे किया। मैदान के चारों ओर इतने चौके, इतने छक्के लगाए कि इंग्लैंड के बॉलर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित शर्मा को कहाँ पे बॉलिंग करें, किस तरह से रोहित शर्मा को रोक के। लेकिन रोहित शर्मा को सारे प्रयास करने के बाद भी इंग्लैंड रोक नहीं पाया और रोहित शर्मा ने एक शानदार शतकीय इनिंग खेली, जो कि एक ऐतिहासिक इनिंग है। और ख़ास करके ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आई है, तो इसका मतलब ये है कि रोहित शर्मा पूरी तरह से फॉर्म में है और चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा से इसी तरह की बल्लेबाजी देखने को मिलेगी। तो यही सब देख के पाकिस्तान की मीडिया पूरी तरह से भौचक्का रह गई और ये खौफ बैठ गया है कि रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के साथ क्या करेंगे।